तो आपको सीट ना मिलने की वजह आप तेजस्वी यादव को मानते हैं, राहुल गांधी को मानते हैं, किसको मानते हैं? क्योंकि आप लालू जी को तो लिख के दे चुके। नहीं, मैंने तो कल किसी ने मुझे मीडिया में बताया कि सचिन पायलट ने कहा है हाँ। कि MIM पार्टी को लिया जाए। मैं पब्लिकली उनका शुक्रिया अदा किया। अब ये यहाँ पर जो सबसे बड़ा अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी तो राजद आप बेबाक बोलते हैं, आज नहीं बोल रहे। मैंने पूछा कि आप किसको वजह मानते हैं। सुन तो लीजिए, मैं मुकम्मल तो करने दीजिए। इस अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी राजद है। हमने उनको लेटर लिखा। अख्तर भाई बाजू खड़े, अख्तर भाई ने उस अलायंस पार्टनर के सबको लीडर को लेटर लिखा। अख्तर भाई आपने सिर्फ राजद, आपने बताया भी कई बार, सिर्फ राजद को नहीं, कांग्रेस के भी लीडर को लिखा, माले के लीडर को लिखा। अब बताइए इसमें, समझे ना, आपको अलायंस में आने से रोक कौन रहा है? मैंने सीधा सवाल। मुझे कैसा मालूम भाई? मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। आपके घर में क्या हो रहा है मुझे क्या मालूम? मैं तो आपके घर का आप बताएंगे, मेरे घर का मैं बताऊंगा ना। अच्छा प्रशांत किशोर को, चलिए आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पूरे बिहार में आपको क्या लगता है कौन ऐसा नेता रहा जिसकी वजह से बिहार इतना पीछे रह गया? क्योंकि बीजेपी, NDA, लालू जी का नाम लेते हैं, और 20 साल कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल राजद की सरकार रही, अब 20 साल नीतीश कुमार, उसमें बीजेपी भी है। 11 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 70,000 करोड़, वो देख लीजिए आप। तो इसमें ऐसा है ना, वो सब जिम्मेदार है, किसी एक पर नहीं खड़ा कर सकते। गठबंधन भी जिम्मेदार है और NDA भी जिम्मेदार है। बर्बादी जो है सबने मिलकर की बिहार की। आज आप जाकर देखिए सीमांचल में नौजवान बच्चा नजर नहीं। आपको जिताया था पिछली बार 5 सीटों पे, 4 छोड़ के चले गए। हाँ, वो चले गए। वो इस बार कैसे गारंटी लेंगे? भाई क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि आप अपने चैनल में रहेंगे? नहीं, मेरा चैनल में रहना और पॉलिटिकल पार्टी की में बहुत सवाल, अलग अंतर है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, उन्होंने जनता को धोखा दिया। मैं क्यों आपका एग्जांपल दे रहा हूँ? आप तो पैसे लेकर काम करते हैं, वो तो पैसे लेकर बेच दिया अपने आप को। तो अब किसके दिल में क्या है कैसा बताएं? मगर हम अब की बार बड़ा सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं। कल गुलाम सरवर साहब का नाम अनाउंस किया, उन्होंने पब्लिकली खड़े होकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कहा कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं आपसे वादा करूँ। पब्लिकली कहा उन्होंने। तो ये तय हो गया कि आप पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। चलिए, ओवैसी हमारे साथ थे और जाते हुए आप देख रहे हैं सीमांचल के इलाके में ये लगातार प्रचार कर रहे हैं, और आज इन्होंने ये सबसे बड़ी बात बोली अभी तक ब्रेकिंग में कि ये पूरे बिहार के अंदर चुनाव लड़ेंगे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरीके से लोग मिलने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। होटल के बाहर ही भीड़ इंतजार कर रही है। सीमांचल की ये जगह है और तस्वीरें आप देख रहे हैं जो लोग मिलने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं उनके साथ, और भीड़ भी कहीं ना कहीं हर रैली में आती हुई नजर आती है। कैमरा एक बार घूमेगा तो आपको आसपास की तस्वीरें नजर आएंगी, और साथ ये भी संदेश ओवैसी की तरफ से कि वो अब पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। अभी सिर्फ सीमांचल की बात हो रही थी, पिछली बार भी सिर्फ सीमांचल में चुनाव लड़ता, लेकिन अब पूरे